नमस्कार दोस्तों। तेजस्वी यादव भले ही बिहार से बाहर हैं, लेकिन तेजस्वी जहां भी हैं उनकी निगाहें इस वक्त बिहार पर ही टिकी है। वो बिहार की राजनीतिक घटनाक्रमों की ओर भी नजर बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव बिहार से बाहर चाहे भले जहां भी हों, तेजस्वी यादव बिहार को लेकर चिंतित हैं। तेजस्वी यादव बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, जो बयानबाजियां हो रही है, इन बयानों पर भी बड़े ही गौर फरमाए सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो अब आने वाले वक्त में बिहार में जब एंट्री मारेंगे तो बिहार में तेजस्वी यादव आएंगे तो ये बता देंगे कि किस तरीके के सिस्टम बिहार में, किस तरीके के मशीनरी बिहार में एनडीए को जिताने के लिए काम कर रहा है। और बिहार चुनाव के जो नतीजे आए, अब तो उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार लौटते ही बड़े खुलासे करेंगे। देखिए, बिहार में जीतन राम मांझी आजकल चर्चा में है। जीतन राम मांझी काफी सुर्खियों में है और जीतन राम मांझी एक सभा में ये कहते हैं कि बिहार चुनाव में लोकतंत्र की नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से हुए आम जनता के मतों की नहीं, बल्कि डीएम वाले सिस्टम से उनके प्रत्याशी को 2020 में जीत मिल गई। और 2020 वो मौका जब तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके थे। गोल्डन चांस था तेजस्वी यादव के पास। बिहार के लोगों ने एकदम दम लगा के वोट किया था। 12,000 का जो फासला था, तेजस्वी यादव कहते भी हैं कि कई जिलों के डीएम सक्रिय हुए उन्हें हराने के लिए। पटना से फोन की घंटी बज रही थी, लगातार जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थे उनके फोन कॉल बज रहे थे और उन्हें निर्देशित किया गया था कि हराओ हराओ, और उन्हें हराया गया है। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी यादव अब जीतन राम मांझी के बयान पर भी नजर जमाए हुए हैं। मैं एक बार चाहूंगा जीतन राम मांझी के वो बयान आपको सुनवाना, फिर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। वो क्या कुछ लिख रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, ये सब समझेंगे। पहले मांझी को सुनिए। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गलन। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हल जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, एकरा जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो ये जीतन राम मांझी के बयान थे दोस्तों। जीतन राम मांझी गया के सांसद, जीतन राम मांझी एनडीए की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, दिल्ली वाले सरकार में केंद्रीय मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लंबे समय से नीतीश कुमार के साथी, अब तो वो सहयोगी हैं। तो जीतन राम मांझी इस बात का खुलासा कर रहे थे दोस्तों कि उन्हें किस तरीके से जीत 2020 में मिली। टेकारी विधानसभा सीट का वो उदाहरण दे रहे थे कि 1600 वोट से इस बार हार गए, हमने 2700 वोट से जिता दिया था। डीएम को फोन मिलाया, वो डीएम आज कह रहा है कि हम तो 2700 से जिता दिए, 1600 से बाहर कैसे हो गए। और तेजस्वी यादव ने मांझी के इस बयान को सुना है। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी के इस बयान पर चुप्पी तोड़ दी है
और बिहार को जनता, बिहार की जो जनता है उससे बता भी दिया है तेजस्वी यादव ने कि ये गेटिंग सेटिंग का पूरा खेल, ये पूरा खेल दोस्तों, ये खेल किस तरीके से चल रहा है। तो मैं तेजस्वी यादव के उस प्रतिक्रिया की ओर आपको लिए चलना चाहूंगा। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं इसका उदाहरण बिहार की जनता को समझा दिया है, और तेजस्वी चाहे जहां भी हैं वहां से बैठे बिहार की सियासी घटनाक्रमों पर, बयानबाजियों पर पूरा गौर लगाकर समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। जरा एक बार तेजस्वी यादव के इस पोस्ट को देखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर तेजस्वी यादव ने 2 ग्राफिक साझा की है। पहली ग्राफिक यह है कि डीएम से सेटिंग और हारते हुए कैंडिडेट को 2700 वोट से जितवा दिया। डीएम से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 2700 वोट से जितवा दिया केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। लेकिन अगला ग्राफिक्स देखिए, मांझी का वो कार्टून वाली विजुअल्स तस्वीर। डीएम साहब हम हार रहे हैं, वोट चोरी करना है। डीएम साहब हम हार रहे हैं, वोट चोरी करना है। ये जीतन राम मांझी के कार्टून, जीतन राम मांझी के बयान तेजस्वी यादव ने इसलिए साझा किया कि बिहार की जनता समझ जाए उनके जनादेश के साथ ये जीतन राम मांझी जैसे नेता अधिकारियों के साथ मिलकर किस तरीके से खेल करते हैं। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि मांझी के खिलाफ तो अब इंक्वायरी होनी चाहिए। चुनाव आयोग अगर ये कहता है कि भाई हम पारदर्शी हैं, हम बिल्कुल साफ हैं, हम चुनाव आयोग के बयानों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम कहते हैं कि इसकी जांच करानी चाहिए कि डीएम और जीतन राम मांझी के बीच उस दिन कितनी बार बातचीत हुई है, और इस बातचीत के दौरान ड्यूरेशन क्या रहे, बातें क्या हुई है, इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। और इस पर अब सवाल उठाया है जहानाबाद से आरजेडी के विधायक राहुल शर्मा ने। कहा है कि पहले एफआईआर कराओ, एफआईआर दोनों मायने में होना चाहिए। जरा जीतन राम मांझी के खिलाफ आरजेडी के ओर से उनके विधायक, जहानाबाद के विधायक राहुल शर्मा ने जो प्रतिक्रिया दी, जरा वो सुनिए। जी के बयान के बाद तो इसमें चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मांझी जो कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई है तो चुनाव आयोग को इस पर अपना बयान देना चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है तो मांझी जी के बयान के ऊपर एफआईआर होना चाहिए चुनाव आयोग का। लेकिन दोनों परिस्थिति में इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए थी, और जो निष्पक्ष हो, क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है। मांझी जी का जो इल्जाम है, अगर अभी बीच में वो कह रहे हैं कि ये एआई एडिटेड वीडियो है, तो उसकी भी जांच हो जानी चाहिए कि उनका, क्योंकि जो लोग पोस्ट कर रहे थे उनके पेज से ही निकाल के पोस्ट कर रहे थे। इन सारे पहलू पे जांच करके चुनाव आयोग को इस पर अपना एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि इसकी असलियत क्या है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री का ये बयान, इसको चुनाव चोरी, जो वोट चोरी का जो था, उसको क्या, उसको बल मिलता है क्या? 100%। देखिए, मांझी जी खुद भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके पुत्र जो हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं, और दोनों बहुत प्रमुख पद पर हैं। हमारे स्थानीय क्षेत्र से भी आते हैं, गया से ही, मगध के क्षेत्र से ही आते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो ये बहुत ही बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है, और सारे लोगों पर, चाहे वो 20 की बात हो या अभी की बात हो, सब पहलुओं पर इस पर जांच होनी चाहिए कि क्या क्या कांड किया गया या गलत भी हुआ तो उस पर वो ऐसा बोल क्यों रहे थे। सर, क्या लगता है कि कुछ इस बार भी उसी तरह का काम किया गया है? नहीं, देखिए, हम लोग जब चुनाव का मैथमेटिक्स जोड़ रहे हैं तो जुड़ के आ नहीं रहा। हम लोग जहानाबाद से यहाँ के जनता के सहयोग से चुनाव जरूर जीत गए, लेकिन जिस तरह का करंट चल रहा, जो हम लोग मैथमेटिक्स जोड़ते हैं तो वो ऐड नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर शक की गुंजाइश बन रही है तो मांझी जी उसको बल दे रहे हैं। तो अब आरजेडी के विधायक ये कह रहे हैं कि पहले एफआईआर हो, जांच हो, इसकी सत्यता की जांच हो, और इसकी जांच तो होनी चाहिए। ये बिहार की जनता कह रही है कि जांच करवा ली जाए, इसकी जांच हो जाए, और जांच से ये मालूम हो जाए कि मशीनरी कैसे काम करता है। अब सवाल यह है कि जांच कराएगा कौन?
चुनाव आयोग पर जो आरोप लगे, चुनाव आयोग जो सवालों से घिरा हुआ है, क्या चुनाव आयोग अंधा बहरा बनके सब कुछ देखता सुनता रहेगा, उससे कुछ मालूम ही नहीं इस तरीके का रिएक्ट करेगा, या फिर इस मामले में जांच कराएगा? मैं तो कहता हूं कि बिहार की जनता को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? बताइए प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें दोस्तों। धन्यवाद।